हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वो बात शेयर करने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से अवॉइड कर रहा था और मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो उस चीज़ को शेयर भी नहीं करते हैं। इवन अगर आप सेम कंपनी में काम करते हैं तो आपको एचआर भी ये बोलता है कि डोंट डिस्क्लोज योर सैलरी। तो यस, इस वीडियो में मैं आपको अपनी रियल सैलरी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एज ए डेटा एनालिस्ट मैंने जब इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी और मेरा जो है हैंड ऑन सैलरी थी, उसके बारे में मैं जो आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो मोस्ट ऑफ द वीडियोस चलाते हैं, एड रन करते हैं कि भाई एज ए 10 LPA जो है फ्रेशर का पैकेज लगता है, 12 LPA एज ए फ्रेशर का पैकेज लगता है। तो वो सारे मिथ्स को जो है मैं आपको इसमें रियल बताना चाहूँगा अपनी खुद की सैलरी के साथ। मुझे बिकॉज मेरे से कई फ्रेशर्स भी जो है कनेक्ट करते हैं और वो ये मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसे हम अगर फ्रेशर डेटा एनालिस्ट की जॉब में एंट्री करते हैं तो हमारी सैलरी कितनी होगी। तो मैं आज आपको वो सारी जो चीज़ें बड़ी डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू माई फर्स्ट सैलरी, बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस myself. My name is Mukesh Kumar Sablani and I am a data analyst and I have almost completed 5 years in this field. And apart from that, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है ग्लोबली ट्रेन भी करा है। आई हैव ट्रेन मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट अक्रॉस द ग्लोब एज ए मेंटर, जिनको मैंने जो गाइड करा है, ट्रेन करा है। तो अगर आप भी जो है मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मुझे डेटा एनालिस्ट के लिए कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, रेज्यूमे को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, किस तरीके से प्रोजेक्ट आपको अपने रेज्यूमे में डालने हैं, कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेश्चन है, आप जो है मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप कनेक्ट होके मुझसे पर्सनल काउंसलिंग ले सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे वीडियो पे। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय फर्स्ट सैलरी। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। जब मैंने एज ए डेटा एनालिस्ट अपनी पहली कंपनी ज्वाइन करी थी, ठीक ना, जब मैंने उस कंपनी में काम स्टार्ट करा था आफ्टर द इंटर्न, पहले जो है मैंने एज ए इंटर्न काम करा था, ठीक है ना। एक स्टार्टअप कंपनी थी जिसमें मैंने एज ए इंटर्न काम करा था। वहाँ मुझे 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते थे बी फ्रैंक, ठीक है ना, बिकॉज मैं एज ए इंटर्न काम कर रहा था। हालांकि कुछ महीने बाद जो है मुझे उन्होंने पीपीओ दे दिया था। उस टाइम पर मुझे ऑलरेडी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आ चुका था। तो मेरी जो फर्स्ट इन हैंड सैलरी थी, अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूँ, इन हैंड तो नहीं, तो वो मेरा जो सीटीसी था 1 साल का 4.5 लाख पर एनम था। और इन हैंड पीएफ और ये सब कुछ कटकुटाने के बाद मेरे अकाउंट में 32 to 33,000 रुपीज़ पर मंथ आते हैं। और मुझे आज भी ऑफर लेटर याद है, जब मैंने उसको ओपन करा था तो वो मुझे जो फील हुआ था, बिकॉज एज अ डेटा एनालिस्ट जब आप मार्केट में आए हैं वो आपकी पहली जॉब है, ठीक है ना। आज उसी जॉब की वजह से मैंने एक्सपीरियंस ले लेके जो है आज मैं इस स्टेज पर खड़ा हुआ हूँ। मेरा काफ़ी अच्छा खासा पैकेज भी है। तो हमेशा होता है ना, जो आपकी पहली कंपनी होती है हमेशा आपको याद आती है, बिकॉज उसी कंपनी ने आपको मौका दिया इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। बट यहाँ बात है जो कि कोई भी आपको नहीं बताता है, ठीक है ना। कोई भी आपसे एग्जैक्टली आपकी सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं करता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ माई एग्जैक्ट सैलरी। एज अ फ्रेशर जो है मेरी ये सैलरी थी। हाँ, उसके बाद मैंने जो है अपनी कुछ स्विच करे, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन करा, तो मेरी जो है सैलरी बढ़ गई। अब व्हाट, जब मैंने उस कंपनी में एंट्री करी तो व्हाट डिड आई एक्चुअली डू इन माई फर्स्ट जॉब। मैंने मेरी फर्स्ट जॉब के अंदर क्या करा, ऐसा मैंने क्या सीखा, उसके बारे में जो है मैं आपको इस वीडियो में बड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो बहुत ही ऑनेस्ट मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी जब मेरे को पहला प्रोजेक्ट असाइन किया था। तो नंबर 1, मेरे को स्टार्टिंग में बड़ा ही बोरिंग सा काम दिया गया था। मुझे क्या बोला जाता था, भैया ये 40,000 या 80,000 का रो का डेटा है और आपको इस डेटा को क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है ना। तो एज ए डेटा एनालिस्ट के लिए ये थोड़ा बोरिंग काम होता है, बिकॉज जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमारे माइंड में कुछ फैंसी वर्ड्स होते हैं, अरे हम सीक्वल लिखेंगे, ऑटोमेशन करेंगे और डैशबोर्ड्स वगैरह बनाएंगे। बट जब स्टार्टिंग में मुझे वो एक्सेल का डेटा सेट मिला तो मुझे बड़ा ही बोरिंग लगा। बट मैंने क्या करा, उससे भी सीखने की कोशिश करी। मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलर डेटा सेट से मैं क्या करता था, इंसाइट्स निकालता था, ठीक है ना। बिकॉज वो जो एंट्री लेवल का जो चीज़ है मुझे आगे जाके डैशबोर्ड बनाने में बहुत हेल्प करी। क्योंकि एक तो होता है कि आपको क्लीन डैशबोर्ड दे दिया जाए,
ठीक है ना, और या क्लीन डेटा सेट आपको दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि भैया अब आपको जो है इस पे काम करना है। लेकिन जो सबसे टफ काम होता है, आपको एक मैसी डेटा सेट दिया गया, उस डेटा सेट को आपको क्लीन करना है, आपको उसमें से जो है इंसाइट्स निकालने हैं, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें जो मिसिंग है उनको आपको रेक्टिफाई करना है। तो आपको जो उसका रूट कोर्स पता होता है डेटा का, ठीक है ना, जब आप उस पर्टिकुलर डेटा पर डैशबोर्ड बिल्ड करते हैं तो आपको पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो सॉल्यूशन बनाने में। तो नंबर 2 था, हर एक चीज़ को मैंने डॉक्यूमेंट करा, जो भी मैं काम करता था उसको मैं डॉक्यूमेंट करता था, क्योंकि हमें वीकली बेसिस पे कुछ टास्क दिए जाते थे, ठीक है ना, हाँ, उसको मैं क्या करता था, डॉक्यूमेंट करता था। हर डैशबोर्ड को मेरे को बनाना होता था, सीक्वल क्वेरी जो है मुझे फैच करनी होती थी, ठीक है ना। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में करी तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ठीक है ना। नंबर 3, मैं हमेशा अपने काम को जो है उस तरीके से शो करता था ताकि मेरा मैनेजर जो है वो मुझे नोटिस करे, ठीक है ना। मतलब कोई भी अगर वो प्रोजेक्ट मुझे देता था, तो लेट्स से उन्होंने मुझे कोई रिक्वायरमेंट दी, तो उसको मैं कितना और बेटर तरीके से यूज़फुल बना सकता हूँ, अपना माइंड यूज़ कर सकती हूँ, वो मैं कोशिश करता था। और हमेशा अपने मैनेजर को बोलता था, अगर कोई दूसरा भी प्रोजेक्ट आपके पास है जिसमें मुझे एक्सपोजर करने का मौका मिले तो आप मुझे बता सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ उसके लिए, ठीक है ना। तो ये सारी स्ट्रेटजी मैंने स्टार्टिंग के 1 या 2 साल, जब मैंने मेरी कंपनी ज्वाइन करी थी, श्नाइडर में मैं काम करता था, तो मैंने ये सारी चीज़ें करी। अब इसका फ़ायदा मुझे क्या हुआ, इसका फ़ायदा जब मैंने स्विच करा तो उसके टाइम पर मुझे बहुत मिला। तो नाउ मैं अब आपसे बताना चाहूँगा कि सैलरी जंप, व्हाट एक्चुअली चेंज्ड, कैसे जो है सैलरी जंप मुझे मिला। तो चलो, सैलरी जंप के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये वो पार्ट होता है जिसको हर कोई जानना चाहता है। तो मेरी सैलरी किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की वजह से नहीं बढ़ी, मैं आज आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। मैंने अगर मेरी जॉब स्विच करी है तो सिर्फ, और अगर मैंने मेरी इनकम भी बढ़ाई है तो वो सिर्फ एक डिसीजन से हुआ, मैंने अपने आप को अपस्किल करा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए और उसमें कैसे मैंने अपनी बिजनेस थिंकिंग को इम्प्रूव करा है एज ए डेटा एनालिस्ट, उससे मेरी सैलरी बढ़ी है। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, कोई भी सिर्फ टूल बेसिक पे डेटा एनालिस्ट को हायर नहीं करना चाह रही कंपनी, वो उन्हीं लोगों को हायर करेगी जिनके पास एनालिटिक थिंकिंग हो, जो एनालिटिक तरीके से चीज़ों को देख सके, अपनी अप्रोच को अप्लाई कर सके। टूल तो हर कोई सीख लेता है, सीक्वल और पाइथन। तो बस आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी स्विच करना चाहते हैं तो आप भी इसी स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। क्योंकि अब इसमें क्या होगा, अगर आप अपनी करंट कंपनी में बहुत साल से काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको मैं ये बता दूं 5 से 12% का हाइक मिलता है, इतना ही सिमिलर सेम कंपनी में मिलता है। लेकिन अगर आप जॉब स्विच करते रहते हैं हर 2-3 साल के अंदर, ठीक है ना, या 1.5 साल के अंदर बाद भी, तो आप ये माने कि आपको 40 से 60% हाइक आपको मिल सकता है। और कभी कभी इससे ज़्यादा भी होता है, अगेन डिपेंड करता है आप कितना नेगोशिएट करते हैं। दूसरी चीज़, जिसने, जब भी मैं इस नंबर को चेंज करता हूँ, तो जब भी मैं इंटरव्यू में बैठता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि इस इंटरव्यू में अगर मैंने इस जॉब को क्रैक कर लिया तो इसके बाद मुझे कैसे जो है काम करना है, कैसे मुझे अपनी वैल्यू को ऐड ऑन करना है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, और कैसे अपनी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा जो है पेश करना है फ्रंट ऑफ माय रिक्रूटर और जो भी मेरा इंटरव्यू ले रहा है, या आफ्टर इफ अगर उस कंपनी में मेरा हो जाता है तो मैं कैसे अपनी बिजनेस स्किल्स को जो एक प्रॉपर एनालिस्ट के तौर पर पेश कर सकता हूँ। क्योंकि यही एक यूनिक चीज़ है जो आपको सैलरी इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। अगर आप करंटली किसी कंपनी में सपोज एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो, आपको 2-2.5 साल हो चुका है, और अगर आप स्विच करना चाहते हो तो सिर्फ टूल बेसिस पे कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। तो आपको ये समझना है कि अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो थोड़ा अपने आप को एक्सपेंड करो, आप बिजनेस थिंकिंग को भी समझो, ठीक है ना। आप कोई भी सॉल्यूशन देते हो तो सॉल्यूशन का यूज केस क्या है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, ना केवल सीक्वल और एक्सेल ही आप पढ़ रहे हो और सिर्फ डैशबोर्डिंग बना रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप हायर लेवल पे नहीं जा पाओगे डेटा एनालिस्ट के अंदर, ठीक है ना। तीसरी चीज़, मैंने पाइथन सीखा क्योंकि पाइथन ने भी मुझे हेल्प करी ऑटोमेशन के अंदर, ठीक है ना। एक्सेल जनरली अच्छा टूल है, बट अगेन एक्सेल में चीज़ें करने में आपको बहुत टाइम लगता है।
ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई। तो मुझे किसी ने बोला नहीं पाइथन सीखनी चाहिए, मैंने जब अपने डे टू डे वर्क में एक्सेल को ज़्यादा यूज़ करा तो मुझे पता पड़ा कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके अंदर। तब ही मैंने उस पूरे वर्क को क्या कर दिया, ऑटोमेट कर दिया, क्योंकि कंपनी उसी बंदे को सबसे ज़्यादा पे करती है जो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहता है, जो ना सिर्फ टूल बेसिस पे काम करना चाहता है जबकि एक अच्छा सॉल्यूशन भी डिलीवर करना चाहता है कंपनी को। तो उसी को ही वो एक बेटर सैलरी जो है ऑफर करती है। अब डेटा एनालिस्ट का सैलरी ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या है, व्हाट इज द डेटा एनालिस्ट सैलरी ब्रैकेट अकॉर्डिंगली द एक्सपीरियंस। सो एंट्री लेवल पर अगर आप ट्राई करते हैं तो 0 से 1 साल में तो सैलरी ब्रैकेट 3.5 टू 4.5 एलपी होगा। इसमें जूनियर डेटा एनालिस्ट हो गया, ट्रेनी हो गया, एमआईएस एग्जीक्यूटिव आते हैं। सेकंड अर्ली करियर जिसमें 1 से 3 साल का ब्रैकेट होता है, जिसमें यू कैन एक्सपेक्ट 6 टू 8 एलपीए जॉब। डेटा एनालिस्ट आते हैं और बिजनेस एनालिस्ट इसके अंदर आते हैं। तीसरा मिड लेवल का जो एक्सपीरियंस लेवल के पर्सन होते हैं जिनमें 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होता है। एक्सपेक्टेड सैलरी 9 टू 14 एलपी के आसपास होती है एंड दे आर द सीनियर डेटा एनालिस्ट और एनालिटिक्स इंजीनियर। अब अगेन ये डिपेंड करता है कंपनी पे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे ये थोड़ा वेरी भी करता है। इसके बाद सीनियर लेवल का जो ब्रैकेट आता है वो 5 से 8 साल का आता है, जिसमें यू कैन एक्सपेक्ट योर सैलरी 14 टू 22 एलपीए। अब इसके अंदर कौन आएगा, आपका लीड एनालिटिक्स पर्सन आएगा, जिसको आप लीड एनालिस्ट बोल सकते हो, एनालिटिक्स मैनेजर आएगा। इसके बाद जो होता है एक्सपर्ट और लीड, जिनके पास 8 साल से भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि टॉप एमएनसीज में काम करते हैं, जिनका ब्रैकेट रेंज होता है 25 से 35 और 40 लाख तक भी आप समझ सकते हो। इस पैकेज को जा सकता है, डिपेंड ऑन दी कंपनी टू कंपनी। अब इसमें कौन होते हैं, प्रिंसिपल एनालिस्ट होते हैं, हेड ऑफ एनालिटिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ होती है। अब इफ़ आई वर स्टार्टिंग माई करियर इन द 2026, तो मैं ऐसा क्या करूँ अलग, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें जॉब नहीं मिल रही है डेटा एनालिस्ट के मार्केट के अंदर, हम बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करते हैं बट हमारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो मैं आपको इसके थ्रू ये बताना चाहूँगा, अगर आज मैं डेटा एनालिस्ट को में करियर बनाना होता मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करता, अपने आप को अप स्किल करता। स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने में जो स्किल्स को डेवलप करता, और वो जब स्किल्स मेरे में डेवलप हो जाती तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, मैसी डेटा सेट को उठा के कुछ यूनिक प्रोजेक्ट उठाऊंगा, ना कि कॉमन प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स वाला हो गया, आपका सुपर स्टोर वाला हो गया, जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अब कोई नहीं देखना चाहता आपके रेज्यूमे में। तो हमें कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स जो है डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद मैं क्या करता, मैं अपनी नेटवर्किंग स्टार्ट करता, मैं अपनी मार्केट वैल्यू को जो है शो करता लिंक्डइन पे, ठीक है ना, मैं कंटेंट देता लिंक्डइन पे, मैं अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्ट करता, ताकि मेक श्योर मतलब सबको ये लगे कि मैं इस मार्केट के अंदर अभी भी जो है मैं अपने आप को डे टू डे अपसेल कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करता। तो अगर आपको लगता है इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू, so don't forget to subscribe my YouTube channel, share my YouTube channel and like it.